वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे एलटी ग्रेड नए शिक्षक भर्ती के संबंध में लेटेस्ट अपडेट की। लगभग एक सप्ताह पहले मैंने नए आयोग पर एक वीडियो बनाया था कि क्या उसका प्रोग्रेस है, और उस वीडियो पर काफ़ी कमेंट एलटी ग्रेड को लेकर भी आप लोगों ने किया था। जब कोई इन्फॉर्मेशन होती है या आप कोई सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं तभी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो ऐसे में फालतू वीडियो नहीं बनाता हूँ। महीने भर में आप देख सकते हैं एक दो वीडियो मैंने बनाए होंगे। एलटी ग्रेड पर वीडियो बनाए तो काफ़ी समय हो गया और आप लोगों के लगातार सवाल भी आ रहे थे। दोस्तों, एलटी ग्रेड को लेकर कोई भी कार्रवाई अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। ठीक है, पिछली बार जब छात्र पहुंचे थे यूपीपीएससी पर तो ये बताया गया था कि समकक्ष अर्हता वाला जो मामला है वो हल तो हो गया है, लेकिन उन्हें अभी फाइनल पत्र नहीं मिला है शासन की तरफ से। जब उन्हें फाइनल पत्र मिल जाएगा एक सप्ताह के अंदर हम विज्ञापन निकाल देंगे। जैसे ही हमें फाइनल समकक्ष अर्हता पर स्पष्टीकरण मिल जाता है, कुछ चीज़ें अभी भी हैं जो फंसी हुई हैं। ऐसे में हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि समकक्ष अर्हता वाला मामला हल हो गया है, क्योंकि कुछ न कुछ तो अभी इसमें मामला अटक रहा है, जिसकी वजह से विज्ञापन में इतना डिले हुआ। तो अभी कोई भी पत्र यूपीपीएससी को नहीं मिला है, नहीं तो अब तक विज्ञापन जारी हो गया होता। अभी इंतज़ार हमें करना ही पड़ेगा। पिछले एक साल से यही कहानी है। 6000 से अधिक पदों का एलटी ग्रेड का विज्ञापन यूपीपीएससी को मिला हुआ है, एक साल से अधिक समय हो गया, लेकिन अभी भी मामला वहीं लटका हुआ है, समकक्ष अर्हता समकक्ष अर्हता। ठीक है, तो अभी आप बिल्कुल भी नहीं कुछ कह सकते कि विज्ञापन कब तक आएगा। इस साल तो अब मुश्किल ही है कि विज्ञापन आ पाए। अब नवंबर खत्म ही है, एक महीना दिसंबर बचा, तो अब जो होना है अगले साल ही होना है। अगले साल शुरुआत में विज्ञापन आया तब तो ठीक है, नहीं तो लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे, फिर 5-6 महीने निकल जाएगा। तो अभी कुछ खास नहीं हो रहा है शिक्षक भर्तियों को लेकर उत्तर प्रदेश में, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या एडेड जूनियर वाली भर्ती हो, सब कुछ मामला लटका हुआ है। एडेड जूनियर 6 to 8 वाले में परीक्षा हो गया है, लेकिन उसमें मामला उलझा हुआ है, छात्रों का ज्वाइनिंग हो ही नहीं पा रहा है। प्राइमरी की भर्ती आ ही नहीं सकती क्योंकि नया आयोग बना ही नहीं है। पहले नया आयोग गठित होगा, फिर यूपी टेट होगा, फिर प्राइमरी की भर्ती होगी। सेम वही चीज़ टीजीटी पीजीटी को लेकर है, वो भी परीक्षा 2022 वाला नए आयोग से होगा। फिर कोई नया विज्ञापन की उम्मीद हम कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा भी नए आयोग से होगी। तो जब नया आयोग गठित ही नहीं हुआ है तो परीक्षा तारीखों के बारे में क्या बात किया जाए। एलटी ग्रेड को लेकर उम्मीदें थी, क्योंकि एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता ये दोनों भर्तियां यूपीपीएससी से होगा। यूपीपीएससी तो हमेशा से है ही, लेकिन उसके बावजूद मामला फंस गया है। पिछली भर्ती एलटी ग्रेड की 2018 में आई थी, 5 साल हो गया, लेकिन नई भर्ती को लेकर अभी भी कार्रवाई कुछ खास नहीं दिख रही है। वहीं पर आप पड़ोसी राज्य बिहार को देखिए, लगातार भर्ती पर भर्ती आ रही है। एक भर्ती आई, पूरी हुई, अगले का आवेदन लिया गया, दिसंबर में अगले की परीक्षा होगी, जनवरी फरवरी तक इन छात्रों को भी नियुक्ति मिल जाएगा। तो यदि सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और ना चाहे तो फिर आप देख ही रहे हैं कि यूपी में आखिर हालात क्या हैं। उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में बेहतर होगा, सरकार इस मामले को संज्ञान में लेगी, जल्द से जल्द मामलों को क्लियर किया जाएगा। एलटी ग्रेड को लेकर यही है कि अभी समकक्ष अर्हता को लेकर यूपीपीएससी को फाइनल स्पष्टीकरण नहीं मिला है, और जब तक ये स्पष्टीकरण नहीं मिलता है विज्ञापन नहीं आएगा। पीसीएस आरओ वगैरह को लेकर लगातार आप देख ही रहे हैं कि अपडेट आ रही है, परीक्षा को लेकर, विज्ञापन को लेकर, लेकिन अभी एलटी ग्रेड में मामला फंसा हुआ है। कुछ समय पहले खबर आई थी कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी, कुछ नए पद एलटी ग्रेड में जुड़ेंगे, 10,000 के आसपास पदों की संख्या हो सकती है, लेकिन कम से कम पहले विज्ञापन तो आए। ठीक है, प्री मेंस की भी खबरें आई थी, तो प्री हो मेंस हो, लेकिन जब विज्ञापन आएगा तो ही तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और प्री होता है तो फिर प्री का रिजल्ट जब तक नहीं आता है तब तक विज्ञापन में पदों की संख्या बढ़ने के चांसेस रहते हैं यूपीपीएससी में, और हमेशा से कुछ न कुछ पद बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो आप बाद में भी इन पदों को जोड़ सकते हैं। पहले ये माला समकक्ष अर्हता क्लियर करिए, उसके बाद नोटिफिकेशन आए, पदों की संख्या में तो बढ़ोतरी हो ही जाती है। आप आरओ का देख लीजिए, शुरुआत में अधियाचन काफ़ी कम पदों का था, लेकिन बाद में पदों की संख्या बढ़ गई। अभी परीक्षा वगैरह होगी, उसके बाद यदि कुछ और भी अधियाचन मिलता है प्री के रिजल्ट तक, तो वो भी पद इसी में जोड़े जा सकते हैं। तो यही कुछ जानकारी थी। बाकी मैं आपसे भी कहूँगा कि आप बिहार की शिक्षक भर्तियों पर भी नज़र बनाए रखें। लगातार भर्ती आ रही है, यदि आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पर भी आप जरूर ध्यान रखें। और बिहार सरकार ने ये कहा है कि वो अब हर साल अगस्त में विज्ञापन निकालेंगे, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि आरक्षण का दायरा बिहार में बढ़ गया है, 75% सीटें वहां पर आरक्षित हो गई हैं, सिर्फ 25% यूआर यानी अनारक्षित के लिए सीटें बची हैं, जिसमें अदर स्टेट फाइट कर सकता है। फिर भी कम से कम कुछ आ तो रही हैं सीटें, कम से कम उन सीटों पर आप आवेदन करके परीक्षा तो दे सकते हैं। यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक, तो ये कुछ जानकारी थी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।